जोरदार टाळ्या आपल्या सगळ्यांच्या एकदा झाल्या पाहिजेत. यांच्या सकट 93,000 रोपटी इथे लावण्यात आलेली आहेत आणि लवकरच त्या रोपट्यांचं घनदाट जंगल होणार आहे. श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में वृक्षारोपण का कार्य अनवरत चल रहा है, जिसके अंतर्गत अनगिनत वृक्ष लगाए जा रहे हैं. पर्यावरण की रक्षा के इसी महाअभियान में माननीय केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी ने एक और क्रांतिकारी कदम उठाया है. उनका सपना है हर सड़क पर पेड़ों की छाया हो और हर रास्ता हरियाली से ढका हो. उनका संकल्प केवल पेड़ लगाने तक सीमित नहीं है, बल्कि पेड़ों को कटने से बचाते हुए पुनर्रोपण यानी ट्री ट्रांसप्लांटेशन करके उन्हें संरक्षित रखा जा रहा है. NHAI द्वारा देश भर में 70,895 ट्री ट्रांसप्लांटेशन किए गए हैं. मॉर्थ ने राष्ट्रीय राजमार्गों को हरित बनाने के लिए 2015 में हरित राजमार्ग नीति प्रख्यापित की, जिसके तहत NHAI ने देश भर में 450 लाख से अधिक पेड़ लगाए हैं. इनमें 994 किलोमीटर NH के रास्तों में करीब 3.33 लाख बांबू के पेड़ लगाए गए हैं. देश के अलग अलग हिस्सों की तरह ही अपने संसदीय क्षेत्र को भी हरित नागपुर में परिवर्तित करने के लिए श्री गडकरी जी कृत संकल्प है, जिसके लिए उन्होंने फुटपाथों और रिंग रोड के मीडियम में भी 3 स्तरीय वृक्षारोपण कराए हैं. साथ ही नागपुर प्रवास के दौरान वो स्वयं इन पेड़ों के विकास का निरीक्षण भी करते हैं. केंद्रीय मंत्री श्री गडकरी जी के कुशल नेतृत्व में सतत नए हाईवे और एक्सप्रेसवे बनते जा रहे हैं. इन हाईवे में इंटरचेंज में क्लोवर लीफ की जमीन खाली खनिज होती है. ऑक्सीजन वर्ल्ड पार्क बनाया गया है. ऑक्सीजन वर्ल्ड पार्क को बेहतर तरीके से परिणाम तक पहुंचाने के लिए NHAI ने एक जैव विविधता सलाहकार को नियुक्त किया, जिन्होंने साइट का अध्ययन किया और भूमि की जैव विविधता को बढ़ाने के लिए प्रकृति के अनुकूल पेड़ पौधे लगाने की सलाह दी. भारत में ये अपनी तरह की अनोखी पहल है. 14.32 करोड़ रुपए की लागत से 8 हेक्टेयर में बने इस ऑक्सीजन वर्ल्ड पार्क में विभिन्न प्रवासी पक्षियों के प्रवास के लिए समुचित वातावरण की व्यवस्था की गई है. इसके अतिरिक्त यहाँ 3.1 हेक्टेयर भूमि में मियावाकी पद्धति से 93,000 पौधे लगाए गए हैं, जो बहुत जल्द ही घने जंगल में परिवर्तित हो जाएंगे. हमारे सांसद आदरणीय श्याम कुमार बर्वे जी, इस क्षेत्र के विधायक MLA टेकचंद सावरकर, हमारे रामटेक के MLA आदरणीय आशीष जायसवाल, हमारे नागपुर शहर के मध्य नागपुर के MLA विकास पारेख, विशेष रूप से उपस्थित हमारे पार्टी के जिले के अध्यक्ष और पूर्व विधायक सुधाकरराव कोड़े, हमारे इस काम में रोड बनाना हमारा काम है और इस प्रकार का काम करने में ज़्यादातर हमारे यहाँ ये जिम्मेदारी नहीं है. और इस काम के लिए जिन्होंने मंजूरी दी, ऐसे हमारे सेक्रेटरी अनुराग जैन और NHAI के चेयरमैन संतोष यादव, हमारे आर्किटेक्ट हबीब खान जी, विशेष रूप से इस क्षेत्र के एडवाइज़र जो हमारे हैं NHAI में अशोक जैन, चिंचमालापुरे, और मैं विशेष रूप से NHAI के RO RP सिंह, श्री सिन्हा जी और आसटी जी
आसटी अभी यहाँ नहीं है, और उनको भी मैं विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा कि इस प्रोजेक्ट की शुरुआत जब वो यहाँ आर थे तब उन्होंने इस प्रोजेक्ट को, जब मैंने उनको सुझाया तो हमने विजुलाइज करके इस जगह पर ये प्रोजेक्ट के निर्माण का कार्य शुरू हुआ। आज मेरे लिए बहुत ही आनंद का और सुखद क्षण है, क्योंकि हमारे देश को प्रदूषण से मुक्त करना, जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण से मुक्त करना, ये देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण एजेंडा है। हम सबको पता है कि प्रदूषण के कारण हमारे